दिल्ली के जंगलों में छुपा एक 700 साल पुराना महल, और उस महल में एक शाही खानदान के गुमनामी की कहानी। लाचारी, बेबसी और भूख से तड़पकर मरने की कहानी। पूरी दुनिया से दूर इस वीरान जंगल में जीवन बसर करने की कहानी। क्या है राज इस महल के पीछे और क्यों कही जाती है ये भूतिया हवेली? आज के ट्रैवल व्लॉग में होगी इसी की पड़ताल। दोस्तों, अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि जंगल के बीचों बीच एक भूतिया हवेली होती है और उसमें कुछ लोग जाते हैं वहां एक्सप्लोर करने के लिए, या वहां पर शूट करने के लिए, या वहां पर फंस जाते हैं किसी तरह से, और उसके बाद शुरू होती है वहां पर ऐसी कुछ कहानियां जो कि अननेचुरल होती हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि दिल्ली में भी एक ऐसी ही जगह मौजूद है जो कि दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच चाणक्यपुरी में है, और यहाँ पर जंगल के बीचों बीच एक महल है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। तो आज के अपने इस ब्लॉग में मैं ऐसी ही एक जगह जा रही हूँ जो कि है मालचा फॉरेस्ट के बीचों बीच बना मालचा महल। मेरे साथ आकाश है, क्योंकि अकेले ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर आप ना जाएं। जंगल है, भूतिया हवेली ये कही जाती है, हॉन्टेड प्लेस ये मानी जाती है। यहाँ तरह तरह के जो जंगली जानवर हैं वो भी देखने को मिलते हैं, तो इस वजह से भी कहा जाता है कि एक हॉन्टेड प्लेस पर आप ना जाएं। दिन में भी अकेले जाने से मना किया जाता है। तो हम दोनों इस जंगल में फिलहाल घुस चुके हैं, एंट्री हम कर चुके हैं कि हमारी गाड़ी जंगल से होकर के बीचों बीच गुजर रही है। हम बस अंदर पहुंचने वाले हैं, तो अंदर लेकर के हम आपको चलते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा अलग है, क्या खास है, क्यों इस जगह को, इस महल को हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। ये इधर से जाना होता है, इधर से। गार्ड से बात करके हम अंदर आ चुके हैं। गार्ड ने बताया कि हर किसी का भी जाना अंदर अलाउ नहीं है, परमिशन लेना होता है। जैसा कि मैंने उन्हें अपना आई कार्ड दिखाया, तो उनका कहना है कि पुलिस ने बंद कर रखा है। इलीगल एक्टिविटीज़ कुछ लोग यहाँ करने लगे थे, यहाँ लाके शराब पीना, ड्रग्स लेना, या चोर उचक्के भी आने लगे थे, तो इस वजह से उन्होंने बंद कर रखा है। हर कोई नहीं आ सकता। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ कि अभी फ़िलहाल हम दोनों ही हैं जो कि इस महल में आए हुए हैं। अभी महल में अंदर एंट्री नहीं हुई है। चारों तरफ ये आपको दिखाना चाहूँगी, ये फर्न हैं, कांटेदार झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, नागफनी है, और इसी से होते हुए जो रास्ता है, इसी से होकर अब इस हवेली तक मैं पहुँची हूँ। आकाश मुझसे पहले पहुँच चुके हैं, और ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, इसी से होके इस हवेली में अंदर जाना है। तो चलिए अंदर एंट्री करते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है। पेड़ पौधे हैं, घना जंगल है। इस जंगल में सियार, लोमड़ी, बंदर और भी तरह तरह के पशु पक्षी जो कि यहाँ तक पहुँचते हुए हमें रास्ते में दिख रहे थे, और गार्ड की तैनाती है। और उसके बाद ये अब हम लोग आ चुके हैं चूँकि इस महल में, तो चलिए अब अंदर लेकर के आपको चलती हूँ और देखते हैं कि अंदर क्या कुछ है।
तो यहाँ आइए, तो पहले तो आप भगवान का नाम ले लीजिए, भगवान को स्मरण कर लीजिए, और साथ ही यहाँ भी बहुत सावधानी से। तो ये अब मैं अंदर आ चुकी हूँ, आवाज़ गूंज रही है, 5-6 कमरे हैं लेकिन बहुत ही अंधेरा है। ज़्यादातर खंडहर की तरह ही इसको हम देख सकते हैं कि खंडहर ही है एक तरह का। ये देखिए, ये ऊपरी हिस्सा एक आर्क है, जो हवेलियाँ देखने को मिलती हैं, जो महल देखने को मिलते हैं। ये है कि ये 700 साल पुरानी जगह है, तो जाहिर सी बात है कि रंग रोगन नहीं होने की वजह से ये पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गई है। आपको दिखाती हूँ चारों तरफ किस तरह का यहाँ पर ये दृश्य है। पुलिस ने जिस तरह से अब यहाँ पर बैन लगा दिया है, तो कोई आ नहीं सकता। एक रास्ता है जिससे कि होकर के ये सीढ़ियाँ दिख रही हैं, ऊपर जाना है। ऊपर भी आपको लेके चलेंगे, दिखाएंगे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, ज़्यादातर चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन ये 5-6 जो कमरे हैं, ये देखिए इस तरह से इनको कवर किया गया है जिससे कि जंगली जानवर इधर से ना आ सकें। ये खिड़कियाँ लगवाई गई हैं और इसके उस पार आपको सिर्फ जंगल ही जंगल नज़र आएगा। अभी ये मैं चौथे कमरे में आई हुई हूँ। यहाँ पर पत्थर नीचे काफ़ी पड़े हुए हैं, इनमें अगर कोई रात को आए तो टकरा के गिर भी सकता है। और ये इससे होते हुए छोटी छोटी गलियां हैं। इस घर की बनावट हवेली जैसी ही है लेकिन थोड़ी सी अलग है। और इससे होकर के जिस एरिया में ये निकल रही है ये हवेली, ये देखिए पीछे, ये भी पूरी तरह से ये जो क्षेत्र है ये भी खंडहर में तब्दील हो गया है। लेकिन इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो बनवाया गया था, हालांकि तो यहाँ पर बैठ के वो लोग आराम करते होंगे। आराम गाह था कि शिकार करने इस जंगल में जब आते थे नवाब, तो वो यहाँ पर बैठ के आराम करते थे। और ये वो जगह ही है, जैसा कि मुझे लग रहा है, जहाँ की आप कुर्सियाँ डाल के, सोफ़े डाल के, या उस ज़माने में जो भी रिलैक्स करने के लिए जो भी चीज़ होती हो वो डाल के और इस जंगल का व्यू लिया जा सके। क्योंकि यहाँ बैठने पर ये पीछे पूरा जंगल का व्यू है और ये बिल्कुल खुला हुआ इलाका है। अगर यहाँ पर आने का परमिशन हो, इस जगह को रंग रोगन करके थोड़ा खूबसूरत बना दिया जाए, तो व्यू यहाँ से ज़बरदस्त है। और यहाँ एक बार अगर आप आ गए तो हॉन्टेड तो छोड़ दीजिए, दिन में अगर आप आ रहे हैं, अभी जिस तरह का वेदर है, दिसंबर का महीना है, तो यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। मेरा भी जाने का मन नहीं करा, हालांकि बहुत खोजते खोजते डरते हुए से मैं आई कि पता नहीं एंट्री मिलेगी कि नहीं। और ये मेरे पीछे देखिए, यहाँ से होकर के ये किचन का और डाइनिंग का रास्ता अंदर जाता है। एक बक्सा पड़ा हुआ है। बक्से जो पहले जब हम लोगों के घरों में जो अलमीरा होता है वो जब नहीं हुआ करता था, तो इस तरह के बक्से होते थे जिसमें कि सामान रखा जाता था। मेरी नानी का भी एक बक्सा था, हमें बहुत वो खूबसूरत, बहुत प्यारा सा लगता था। हम सोचते थे कि उसके अंदर पता नहीं क्या देखने को मिलेगा। तो ये एक बक्सा देख करके वो नानी के घर की पुरानी याद ताज़ा हो गई। और यहाँ से भी एक ऐसी जगह है जहाँ की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं नीचे जाने के लिए। ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से भी व्यू ज़बरदस्त है। दिन का समय है तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये पीछे का व्यू देखिए, कितना खूबसूरत यहाँ पर व्यू है। इस तरह से जंगल के बीचों बीच इकलौती एक हवेली, और वहाँ इस तरह से बैठ के अगर मुझे चाय कॉफ़ी का कोई ऑफ़र दे दे तो मैं तो, चाहे वो भूत ने ही ऑफ़र क्यों ना दिया हो, मैं उसे एक्सेप्ट करके यहाँ बैठ के मैं वो चाय तो एंजॉय ज़रूर करूँगी, क्योंकि व्यू बहुत ही यहाँ परफेक्ट है। मुझे कहीं डर नहीं लग रहा। हालांकि रात के समय क्या यहाँ पर होता है, डरावना होता है या नहीं होता है नहीं कह सकते, लेकिन ये जो झरोखे बने हुए हैं, जो इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये इतना अट्रैक्ट कर रहा है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई रोक रहा है कि यहीं बैठो, यहीं रुको, कुछ देर वक्त गुजारो। हालांकि अभी जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ यहाँ ज़मीन टूटी हुई सी लग रही है। ये देखिए नीचे, तो ये आगे इधर से जाना तो सेफ़ नहीं लग रहा मुझे। लेकिन अभी भी मैं जहाँ पर हूँ ये भी व्यू के हिसाब से परफेक्ट प्लेस है। ये देखिए चारों तरफ यहाँ से। समझ सकती हूँ कि इस वक्त आपको मुझे यहाँ पर देख के जलन हो रही होगी,
और आप ऐसा सोच रहे होंगे कि फिल्मों में जिस तरह की जगहें दिखाई जाती हैं, जैसे भानगढ़ भी बहुत सारे लोग बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ जाते हैं, तो कुछ वैसी ही ये जगह, और उसमें भी दिल्ली के बीचों बीच ऐसी कोई जगह हो सकती है जो कि जंगल हो और उस जंगल के बीच में ये एक हवेली हो। तो कह सकते हैं कि बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। और एक बार कुछ अलग एक्सपीरियंस अगर आप करना चाहते हैं, फिल्म के सेट पर जो लोग एक्सपीरियंस करने के लिए जाते हैं कि कुछ भूतिया हॉन्टेड फिल्म की शूटिंग चल रही है और ऐसी जगह पर चल रही है जहाँ की हर कोई नहीं जा सकता, तो वैसी ही एक जगह है और आप यहाँ आ सकते हैं। परमिशन लीजिए बाकायदा, आइए, यहाँ पर कुछ भी उल्टी सीधी हरकत मत कीजिए। और नॉर्मली यहाँ पर 1 से 2 घंटा आप घूम के जाइए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ये मुझे लग रहा है कि ये किचन का एरिया है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर कोई गैस का चूल्हा नहीं था, बिजली पानी का कनेक्शन भी काट दिया गया था। तो नॉर्मली वो लोग जंगल से लकड़ियाँ काट करके लाते थे और उसी पर वो खाना बनाते थे। तो ये वो क्षेत्र मुझे लग रहा है जो कि उनके किचन का एरिया रहा होगा और यहीं पर वो खाना बनाते होंगे, क्योंकि लकड़ियों के जलने से जिस तरह से धुआं निकलता है और धुएं से जो किचन का एरिया गाँवों में काला सा पड़ जाता है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए, और सीढ़ियों से होते हुए इस वक्त मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ। जैसा कि मैंने देखा है कि ये ऊपर जो रास्ता जाता है, यहाँ से पूरे जंगल का और चाणक्यपुरी का, दिल्ली के काफ़ी क्षेत्र का अच्छा खासा नज़ारा देखने को मिलता है। तो अभी मैं ऊपर आ चुकी हूँ, काफ़ी धूप है, सनग्लासेस यूज़ कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि यहाँ से क्या दिखता है। यहाँ भी चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल नज़र आ रहा है। और जंगल के अलावा दिल्ली की जो सेंट्रल दिल्ली की ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो भी यहाँ से नज़र आ रही हैं। दिल्ली का काफ़ी इलाका यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ से दिल्ली का राष्ट्रपति भवन साफ दिखाई देता है। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सेंट्रल दिल्ली का ज़्यादातर इलाका चाणक्यपुरी में ये जगह है। और यहाँ से रायसीना हिल के आसपास बहुत सारे जो ऐतिहासिक गांव हैं, उसी में से ये एक है, यानी कि मालचा। और मालचा फॉरेस्ट जो है, ये भी एक ऐतिहासिक जंगल, ऐतिहासिक एरिया माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो कि ऊपर आते हैं, उनको ये देख के अंदाज़ा नहीं लगता है कि ये छत है, क्योंकि इधर दिखाना चाहूँगी, छत पर आने के बावजूद यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे नज़र आएंगे आपको। ये देखिए, ये पूरे कांटेदार पौधे और ऊंचे ऊंचे पेड़ भी इस छत पर उग चुके हैं। यानी कि 700 साल पुरानी इस हवेली के ऊपर आने पर छत जैसा एहसास कहीं नहीं है। ये देखिए, घास उगी हुई है नीचे पूरा, ये आप देख सकते हैं, पूरा क्षेत्र जो है ये घास, जंगल, पेड़ पौधे और पूरी तरह से ये छत उसमें मर्ज हो गई है। मैंने कोई ऐसी छत नहीं देखी जहाँ की इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे हों। यहाँ पर सिक्योरिटी में है, जो उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस जगह पर वो कैसे, किस तरह से सुरक्षा देते हैं, लोगों को आने से रोका जाता है। आपसे बात करना चाहेंगे, आपका नाम? धर्म सिंह। धर्म सिंह जी, आप कब से यहाँ पर सिक्योरिटी में हैं? मेरे को हो गए जी 2 महीने। अच्छा, 2 महीने से हैं। तो क्या अभी फिलहाल आम लोगों के लिए इसको बंद किया गया है? बंद किया गया जी। यहाँ गलत तरीके से लोग आते हैं, तो ना रात भर बैठे रहते हैं, शराब पीते हैं। हाँ, ये भी दिख रहा है। तो अब ये बताइए कि सिक्योरिटी में आप कब से कब तक यहाँ पर, कितना टाइम आपको यहाँ देना होता है? बस सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। शाम के 5 बजे तक। तो इस दौरान तो जैसे कि दिन में ही आप रहते होंगे, रात में कोई सिक्योरिटी यहाँ पे अभी नहीं है? नहीं। रात में नहीं है। इस क्षेत्र को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का ये एरिया है। पहले हालांकि बहुत सारे लोगों के मन में इसको लेके बहुत राज, बहुत सारी इच्छाएं थी, वो जानना चाहते थे कि क्या रहस्य है। 4 साल पहले जब आखिरी जो वंशज थे उनकी जब डेथ हुई, उसके बाद से लोगों को यहाँ के बारे में अब ज़्यादातर चीज़ें पता है, लेकिन इसकी जो हॉन्टेड स्टोरी को लेकर के दावे किए जाते हैं उसमें कितना दम है ये कहना मुश्किल है। जंगल के बीचों बीच बसा ये सिर्फ एक खंडहर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है। ये महल आज की तारीख में एक लावारिस जगह जरूर है, लेकिन अभी से 4 साल पहले तक इसमें अवध के नवाब वाजिद अली शाह के खानदान की राजकुमारी के वंशज रहा करते थे।
2017 में जब प्रिंस की डेथ हुई तो अचानक ये महल चर्चा में आ गया और इसमें छुपे राज ने दुनिया में खलबली मचा दी। लेकिन ऐसा क्या था जिसने सबका ध्यान खींचा? ये जानने के लिए पहले आपको इसकी पूरी कहानी जाननी होगी। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगी एक हैरत अंगेज कहानी जिस पर एक बारगी आपको यकीन नहीं होगा। दरअसल इस मालचा महल का इतिहास 700 साल पुराना है, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। जब वो शिकार करने यहाँ के जंगलों में आता था तो यहाँ आराम फरमाने के लिए आया करता था। लेकिन बाद में ये महल वीरान हो गया और जंगल में छुप कर रह गया। इस महल में छिपकलियां घूमती थी, चमगादड़ों का बसेरा था, ऊंची ऊंची घास उगी थी और दरवाजे उखड़ चुके थे। खूंखार जानवर इस पूरे इलाके में ऐसे घूमा करते थे जैसे ये उन्हीं का आशियाना हो। तभी 1985 में भारत सरकार ने बेगम विलायत महल को इसका मालिकाना हक दे दिया और इस टूटते हुए खंडहर को नया मालिक मिला। दरअसल देश की आजादी के समय अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के खानदान के वारिसों ने आशियाने के लिए क्लेम किया तो पीएम नेहरू ने नवाब के खानदान को कश्मीर में एक घर दे दिया। पर 1971 में वो घर जल गया तो राजकुमारी विलायत महल अपने बेटे, बेटी, नौकरों और 11 कुत्तों के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आई और अपने लिए घर की मांग करने लगी। जब रेलवे के अफसर उनको वहां से हटाने जाते तो उनके 11 डाबरमैन कुत्ते उन पर झपट पड़ते और वो जहर खाने की भी धमकी देने लगती थी। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी जिसने राजाओं के भत्ते भी खत्म कर दिए थे, तो उनके पुराने महलों को क्या देती। बेगम ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर धरना दे दिया और 9 साल तक वहीं पर डटी रही। आखिरकार इंदिरा गांधी महारानी से मिलने स्टेशन पहुंची और उन्हें घर देने का वादा किया। बेगम को डीडीए के कई घर दिखाए गए, लेकिन उन्होंने आम लोगों के बीच रहने से इनकार कर दिया और महल की मांग पर अड़ी रही। फिर उन्हें इस मालचा महल को दिखाया गया जहां रहना उन्होंने कबूल कर लिया। लेकिन वीरान जंगल में बसे इस घर में ना तो बिजली थी, ना पानी की सप्लाई, हर तरफ सांप बिच्छू का डेरा। फिर भी बेगम यहाँ आकर रहने लगी और पता नहीं कैसे यहाँ गुमनामी में सालों बिता डाले। लेकिन आखिरकार बेगम विलायत महल ने 62 साल की उम्र में मौत को गले लगा लिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी हीरे की रिंग को खाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद उनके बेटे साइरस महल और बेटी सकीना महल की मानसिक स्थिति बिगड़ गई और मां की मौत के बाद उनकी बॉडी को 10 दिन तक स्टडी टेबल पर रखकर रोते रहे। बताते हैं कि इसके बाद महल में अकूत खजाना होने की अफवाहें उड़ी और चोर उचक्कों ने हीरे के लालच में बेगम की कब्र खोदने की भी कोशिश की, जिसके बाद डर कर उनके बेटे और बेटी ने कब्र से अपनी मां के शव को निकालकर जला डाला। कहते हैं कि इसके बाद इस महल की बुरी किस्मत शुरू हुई और इसे भूतिया हवेली कहा जाने लगा। यहाँ सांप, बिच्छू, चमगादड़ तो पहले से थे ही। बेगम की सुसाइड के बाद इसे हॉन्टेड प्लेस कहा जाने लगा। फिर ये महल इतना वीरान हो गया कि शाम के बाद यहाँ कोई आने की हिम्मत नहीं करता और आसपास के लोग दावा करने लगे कि रात में यहाँ शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है और किसी के रोने की आवाज भी उन्हें सुनाई देती है। कहते हैं कि इस महल को लेकर एक आश्चर्यजनक कहानी और सामने आई थी जब 2 रिपोर्टर्स यहाँ स्टोरी करने आए थे, लेकिन कभी लौट कर वापस नहीं गए। लोग बताते हैं कि इस महल के आखिरी वारिस ने अपनी सारी जिंदगी यहीं गुमनामी में गुजारी। अंत दिनों में राजा के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और भूखे पेट ही उनकी जान चली गई। जरूरत है इस तरह के ऐतिहासिक विरासतों को संजोने की और इन्हें एक सम्मान देने की। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा आज का ये व्लॉग? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। आप भी परमिशन लेकर ये हवेली घूम सकते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम। Take the next left onto Sardar Patel Marg. Security, Nagaland.